जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अगर आपके घर में नकारात्मकता का वास हो चुका है, निगेटिविटी आपके घर से नहीं जा रही, आपकी ज़िंदगी में काम काज ठप पड़ गया है, आपकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है, बस ज़िंदगी में समस्याओं के कारण उथल पुथल मचा हुआ है, तो मैं आपको कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए बोलूँगी। आपको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। मैं बहुत आसान व सरल शब्दों में आप सबको बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन में आए इन सब संकटों को हटा सकते हैं। मैं वो सारे उपाय आपको बताती हूँ जिससे आपका जीवन सुखमय होगा और आपके घर से सारी नकारात्मकता जाएगी। देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है लौंग और कपूर के टोटके के बारे में। आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ। आप उस उपाय को कंटिन्यू कीजिए। ये उपाय बहुत प्रभावशाली है। मैं आगे और बताती हूँ। इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप सबको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, मैं आपको जो बताती हूँ इसे आप 15 दिन तो कीजिए। अभी आप ऐसा बोलेंगे क्या किया और मुझे तुरंत लाभ मिल जाए, ऐसा तो होने से रहा। तो क्या है, कुछ भी तुरंत तो मिलता नहीं है कि हमने एक हाथ दिया दूसरे हाथ लिया, ऐसा काम तो नहीं। इसे आपको ना कंटिन्यू करते रहना है। तो आप क्या कीजिए, इसे पहले 15 दिन तक अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए। कम से कम 15 दिन आपको ये कंटिन्यू करना है। इसे आप अपना एक दिनचर्या दैनिक बना ले, दैनिक रूप से आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जब आपकी नींद खुलती है, यानी जब आप सुबह सुबह उठते हैं, तो उठते के साथ क्या होता है, पहले हम अपनी हथेली का दर्शन करते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं। तो लेकिन मैं बोलूँगी उससे भी पहले आप क्या कीजिए, जैसे ही आपकी आंखें खुली, ऐसा नहीं है क्या कोई अगल बगल है तो मैं उससे बात करने लगी, बच्चों से बात करने लगी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आंखें खुले तो सबसे पहले बोलिए प्रभु श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम जपना जब आप शुरू करते हैं तो आपके जीवन का संकट घटने लगता है, खत्म होने लगता है। तो आप प्रभु श्री राम का ध्यान कीजिए, पहले उनका ही नाम जपिए, फिर आप अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए। फिर मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती, ये मंत्र आप बोलिए। उसके बाद पृथ्वी पर अपने पैर रखिए। क्योंकि देखिए, ये सब अगर उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तो हमें इन सब छोटे छोटे उपाय, क्योंकि ये सब क्या है, सब पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में। जब नकारात्मकता हमारे घर में आती है, उसे भगाने के लिए हमें अपने घर में पॉजिटिविटी को लाना है, तो हमें ये सब उपाय करने हैं। तो अभी आप ऐसा कीजिएगा कि भगवान मतलब प्रभु श्री राम का नाम लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने पाँव को जमीन पर रख करके फिर आप उठिएगा। उठने के बाद जब आप जैसे ही आप उठें, तो अभी आपके क्या तो फ्लैट में रह रहे हैं, घर दरवाजे खिड़की बंद रहते हैं, तो सबसे पहले घर और दरवाजे के जो खिड़कियां हैं, घर है, जो दरवाज़ा लॉक रहता है, लॉक को तो सबसे पहले खोल दीजिए। क्योंकि जो सकारात्मकता होती है वो खोलने के बाद सबसे पहले आपके घर में प्रवेश करती है। और घर में सुबह उठते ही के साथ चिल्लम चिल्ली ना करें, चिल्लाना बंद कर दें। क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी माँ का वास बिल्कुल नहीं होता। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि जिस घर में झगड़ा होता है वहाँ कुमति का वास होता है। ये सुंदरकांड की चौपाई है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ सुमति रहेगी वहाँ तो संपत्ति का वास होगा, संपत्ति भरा रहेगा, और जहाँ कुमति का निवास होगा वहाँ विपत्ति भरे रहेंगे। तो आपको ये कुमति को घर में रहने नहीं देना है। तो ऐसा आप 15 दिन करके देखिए। इसमें तो कुछ आपको जा नहीं रहा, इसमें आपको ना कुछ खर्चा जा रहा, ना आपका कुछ टाइम जा रहा है। आपको ये रूटीन बना लेना है अपना। फिर आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब ये सारा कुछ हो गया, चिल्लम चिल्ली नहीं करें, किसी को उठाएं, प्यार से बोलें। लड़ाई झगड़ा की शुरुआत नहीं कि सुबह को शुरुआत ही हुआ लड़ाई झगड़ा से। फिर उसके बाद सुबह सुबह जब आप किचन में जाएं, काम करें, तो सुबह सुबह मंत्र लगाइए या भजन लगाइए। सब कुछ सुंदर और सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। देखिएगा ये किस तरह से काम करता है। और ये 15 दिन करने के बाद आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको कैसा लग रहा है अपने घर में।
और जो मैं उपाय बता रही हूँ, इन उपाय को आप करके अपने घर में माता लक्ष्मी का वास करवाइए। तो सबसे पहले क्या है, आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सब अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन अपने मुख्य द्वार को, जो हमारा मेन गेट होता है, उसकी सफाई नहीं करते, उस जगह साफ़ सफाई नहीं करते। वो आगे गेट पड़ा है तो आगे तो मैं साफ़ सफाई नहीं, घर के अंदर की साफ़ सफाई कर ली, छोड़ दी। मुख्य द्वार पर हमेशा साफ़ सफाई रहना ज़रूरी है। क्या होता है, कभी वहाँ जाले लगे हुए हैं, कहाँ चप्पल जूते पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, तो ऐसा अगर वहाँ रहेगा तो वहाँ से परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि घर में निगेटिविटी आती है, क्योंकि देखिए, घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पितरों और देवताओं का वास होता है। तो अगर इस जगह की सफाई नहीं रखेंगे तो निगेटिविटी तो घर में आएगी ही। तो मुख्य द्वार पर सफाई का विशेष ध्यान रखिए। मुख्य द्वार पर पोछा लगाइए, फिर छोटी सी रंगोली बनाइए। क्योंकि देखिए, गाँव घर में अंगना होता है, आंगन होता है, स्पेस होता है, पर जो फ्लैट में रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल है। तो वो मुख्य द्वार के आगे छोटी सी ही सही हल्दी और आटा और हल्दी से छोटी सी रंगोली बना ले, क्योंकि हल्दी शुभता का प्रतीक है। और रंगोली बनाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और घर के दरवाजे पर आप रोज शाम को घी का दीपक जलाइए। तोरण खरीद के लाइए, तोरण घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। इन सब से पॉजिटिविटी आती है, और जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। तो ये सब आप काम कीजिए, देखिए बहुत अच्छा वर्क करता है। ये सब बहुत ही ज़रूरी है। ये सब छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाइए। रोज़ शाम को संध्या के समय दीपक जरूर जलाइए। देखिए, ये सब करके आपकी घर की समस्या कितनी जल्दी खत्म होती है। अपने द्वार पर नींबू मिर्ची, वो बाजार में मिलता है, आसानी से मिल जाता है। नींबू मिर्ची जो है उसको टांगे, इससे किसी की बुरी नज़र नहीं लगती, और हमारे घर के जो हमारे पितृ हैं वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर कोई परेशानी है या समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आप सबको सबके सवालों का जवाब दूंगी। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।